बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं किचन विद इशाल यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों से जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है बीफ का भुना हुआ गोश्त या फ्राई गोश्त भी कह सकते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बीफ ले लिया है हमने 750 ग्राम्स, टमाटर डलेंगे इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के थोड़े मोटे कटे हुए, प्याज 3 अदद दरमियाने साइज़ के, लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक पेस्ट 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबल स्पून। और ये मिक्स मसाले हैं, खड़े मसाले, ज़ीरा, दालचीनी का 1 टुकड़ा, बड़ी इलायची, काली मिर्च और 3-4 लौंगे, ये सब इसमें डलेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने गोश्त डाल दिया है। अब हम इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल देंगे। और खड़े गरम मसाले हम बाद में डालेंगे भुनाई में। तो फ्रेंड्स, हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 2.5 कप पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें 2.5 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसे तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रख देंगे चूल्हे पर तेज़ आंच पे पहले, और फिर हल्की आंच कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। जब गल जाएगा तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारा गोश्त गल चुका है तकरीबन। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। इसमें 1/2 कप ऑयल डलेगा, और ये खड़े गरम मसाले डलेंगे। और हम इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। जितना फ्राई करेंगे वो उतना अच्छा है। भुने हुए गोश्त के लिए फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए अच्छी तरह भूनें इसको। जैसे ही इसका ऑयल निकल जाएगा, साइड पर आने शुरू हो जाएगा, तो इसमें हम हरा धनिया, हरी मिर्चें काट कर डालेंगे। जी तो फ्रेंड, माशाल्लाह देखिए इस पर कितना अच्छा लुक आया है, फ्राई हो चुका है ये। बस अब हम इसकी गार्निश करेंगे और इसे सर्व करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी रेडी है, भुना हुआ गोश्त। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, और बना के हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।